वेलकम बैक व्यूवर्स और अस्सलाम वालेकुम। बरकते रमज़ान ट्रांसमिशन के इस दूसरे बहुत ही खूबसूरत और मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में दोबारा से खुशामदीद। जजिस को मैं खुशामदीद कहूँगी, फैसल भाई को खुशामदीद कहूँगी और मुझे यकीन है कि आज सब बहुत तैयारी में हैं। फैसल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान का खूबसूरत और जैसा नेहा ने कहा मीठा सेगमेंट माशाल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। आइए जल्दी से आज इस सेगमेंट का आगाज़ कुरान की तिलावत बबरकत से करते हैं, जिसके लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कारी मोहम्मद बहादुर साहब। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे कुरान पाक की तिलावत सुनने का शर्फ हासिल करते हैं। कारी मोहम्मद बहादुर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में और बहुत ही प्यारे अंदाज़ में कारी मोहम्मद बहादुर साहब तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल कर रहे थे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारी इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हदफ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं और 2017 में इसका संग बुनियाद रखा गया, इफ्तिताह किया गया और 2019 में इनके पोजीशन होल्डर्स भी नुमाया हुए। और इनके साथ साथ हमारे जो दूसरे हैं उड़ान मार्केटिंग पेशावर का। आइए अब अपने जजेस की जानिब बढ़ते हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इमरान भाई, न्याजी भाई और जवाद भी, आपको भी आज फिर
एक नए दिन में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं अपने कल के विनर्स की जानिब। बहुत ही मुकाबला सख्त था माशाल्लाह, तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा और जैसे सेकंड राउंड था बड़ा दिलचस्प था, उसमें बच्चों ने पढ़ के दिखाया। और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे पास वो बच्चे आगे आएँ जो हर एक अंदाज़ पढ़ना जानते हों, जो हर एक तरह पढ़ सकें और हर एक जो उतार चढ़ाव जिस तरह होते हैं, जिस तरह हमारे जजेस कहते रहते हैं सुर में हो या उतार चढ़ाव जिस तरह भी होते हैं, वो जजेस हमारे हमसे बेहतर समझते हैं और जजेस की हर गुगली को वो सॉल्व कर सकें, यही जजमेंट है, यही मतलब जजमेंट वो हर सिंपल भी पढ़ सकें और कॉम्प्लिकेटिव भी जो हो वो भी पढ़ सके। तो उसके मुताबिक जजेस और आवाम की राय के मुताबिक कल जो हमारे पास फ़र्स्ट आए हैं, जिनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से, जिनका कोड नंबर है 038, जिनका नाम है काजी शाहज़ेब खान साहब, हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो इससे भी भरपूर अंदाज के साथ पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट थे उनका ताल्लुक भी ज़िला एबटाबाद से है, जिनका कोड नंबर है 034 और जिनका नाम है महमूद इकबाल साहब। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने भी पढ़ा। हमारी जानिब से आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी जब आएँगे नेक्स्ट टाइम तो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह पेश करेंगे। अब चलते हैं नेहा की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास कहाँ कहाँ से सना खानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि फ़र्स्ट राउंड में हमारे साथ सिलेक्ट होकर नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल के लिए जिन्हें हमारे साथ क्वालिफाई किया और आज अपनी हाज़िरी पेश करने वाले हैं। तो चलते हैं नेहा की जानिब कि बताए कौन कौन और कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। जी फैसल भाई जानेंगे हम, ये बच्चे हमारे साथ पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ज़्यादा अननोन चेहरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारे साथ कहाँ से? जवाद हसन, पेशावर से। पेशावर से ताल्लुक़ है आपका, ठीक। जवाद, आप नेक्स्ट जब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था गालिबन मेरे ख्याल से पहले रमज़ान पे आपने पढ़ा था। जी हाँ जी। और आज फिर आप क्वार्टर फाइनल में, तो क्या तासुरात हैं आपकी? जी बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और ये खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। और अच्छा। अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। और के सदके तैयारी के साथ आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सुनेंगे किस तैयारी के साथ आए हैं। जी नेहा। जी हमारे पास नेक्स्ट जो हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप? मैं पेशावर से हूँ, जी। मेरा नाम उसामा सईद है। उसामा सईद, सही। और आपने भी पहले गालिबन कुछ इस तरह 8-9 रमज़ान में पढ़ा था, मुझे थोड़ा बहुत, मेरी थोड़ी यादाश्त माशाल्लाह 12 रमज़ान अच्छी है। अच्छा, 12 रमज़ान को पढ़ा था। तो आज तैयारी की है आपने? तैयारी से लग और रहे हैं सब। कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं आज? यूं मुनव्वर है ये दिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मीठा, बहुत मीठा खूबसूरत कलाम है। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्टिसिपेंट की अस्सलाम जानिब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप? जी मैं पेशावर से ताल्लुक़। सही, आज पेशावर से हैं सब? जी हाँ। क्या बात है जी। आपका नाम? मोहम्मद हमाद अवान। मोहम्मद हमाद अवान जी। तैयारी से लग रहे हैं आप, सही वाली अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? कंफ्यूज सब तो बच्चे नहीं है? आज नहीं नहीं, आज उनके चेहरे एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है कि बहुत काम और बहुत क्वाइट हैं आज। कोई प्रेशर तो आज नहीं है आपके ऊपर, जिस तरह कल हमारे जजेस इमरान भाई का बहुत प्रेशर था। कल तो सही वाला प्रेशर था। कोई बात नहीं, ये भी हिस्सा ही है। हाँ जी बिल्कुल। प्रेशर लेना नहीं है, ठीक है ना? हमारे पास आज के आखिरी पार्टिसिपेंट जिनका ताल्लुक देखते हैं कहाँ से है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता मोहम्मद इब्राहिम, पेशावर से आपका ताल्लुक है, सही। और मेरे ख्याल से फैसल भाई आज कौन नहीं है हमारे बीच? हमारे पास मोहम्मद हारिस चिश्ती साहब जो अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, शायद कोई ट्रांसपोर्ट का मसला हो या जी कुछ जी और, क्योंकि हफ्ते का हकीकत दिन है। असल में वाकई इस टाइमिंग्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हम अपने सेगमेंट जी का आगाज़ जजेस की करेंगे। इजाज़त से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जवादुल हसन साहब आएंगे जिनका ताल्लुक पेशावर से है और जिनका कोड है 001। देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं और किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं और क्या जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं, ये तो जजेस ही बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं जवादुल हसन की सांस जानिब। लीजिए, रिलैक्स। बिस्मिल्लाह। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता
तेरा दिल में उतरते हर हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मौजिज़ा हुस्ने सात का ज़मज़माए सदा तेरा मौजिज़ा हुस्ने सात का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जान तेरी सर बसर जमाल दिल तेरा आईना वाह सुभान अल्लाह मिसाल जहाँ तेरी सर बसर जमाल दिल तेरा आईना मिसाल तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा बहुत अच्छा तैयारी के साथ आए हैं जी बिल्कुल बिल्कुल फैसल भाई कमेंट्स लेंगे लेकिन बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के इस खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत और रूहानियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में कहते हैं आपको खुशामदीद। और आपने इससे पहले सुना मोहम्मद जवादुल हसन साहब को जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा और लगता था कि तैयारी के साथ आए और एक समास उन्होंने बांधा। लेकिन अब तो चलेंगे जजेस की जानिब और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या इनकी तैयारी बाखूबी थी या नहीं, कुछ कमियां बीच में फिर भी थी। तो सबसे पहले मैं अपने भाई मोहम्मद जवाद आवान, जिनको मैं अक्सर प्यार से कहता हूँ कि स्पेशलिस्ट ऑफ मिस्टेक, उनके पास चलते हैं कि देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगर उनसे ये बच पाए तो फिर आगे इंशाल्लाह सबसे बच जाएंगे। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूब पढ़ा। सबसे पहले माशाल्लाह स्टार्ट थोड़ा सा 1% कह ले, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह बनाई, इतनी हाँ इनकी वही कहूँगा वर्ड्स जो थे, जिस तरह इन्होंने अदू पढ़ा तो वो अदू नहीं है, उदू है। आइन को आपने ज़रा सा मिस किया, उर्दू, तुझको तेरे उदू ने भी।
तो और इसके अलावा आप सबको, मेरे जजेस को भी पता है कि इन्होंने कहाँ सांस तोड़ा, जी। और वो बहुत ज़्यादा मेजर गलती है। आपका सांस वहाँ टूटा, आपको भी पता है इस बात का। तो इसके अलावा, इन 2 गलतियों के अलावा आपने बहुत कमाल का पढ़ा, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत। जवाद भाई ने देखें आपको माशाल्लाह दाद भी दी है और साथ साथ में अपनी कारीगरी भी बताई है माशाल्लाह। लेकिन अब चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और देखते हैं उनको आपने मुतासिर किया या नहीं किया, तो नियाज़ी भाई बताएंगे। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद काफ़ी तैयारी करके आया था, बहुत अच्छा पढ़ा है, और जहाँ जहाँ जो जो सुर लगता था इन्होंने वो बखूबी निभाया। और सिर्फ मैं भी इतना ही कहूँगा जवाद भाई की तरह कि सांस आपका जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे आपका मुंह जो है वो खुश्क हो रहा है, वो टूट रहा है थोड़ा रोज़े की वजह से। तो वो मुंह में जो खुश्की महसूस हो रही थी, तो उस वजह से। जी नियाज़ी भाई के कमेंट्स भी आपने सुना है। अब आखिर में चलते हैं इमरान भाई की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आया वो इनसे इत्तेफाक करेंगे, इख्तिलाफ़ करेंगे या दाद देंगे, तो इमरान भाई बताएंगे। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मुतासर हूँ, माशाल्लाह हुआ हूँ आपसे। आपको पहली मरतबा सुना है मैंने, और बड़ा खूब पढ़ा आपने। और इसकी जो कंपोजिशन बनी हुई है ये सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब की, और बहुत अच्छा निभाया आपने। बाकी जो मिस्टेक आपने की है वो मुझे लगता है आप पीछे से बहुत अच्छा पढ़ते आ रहे थे, आगे खुशी में आपका सांस टूट गया है। तो बस वही आपकी मिस्टेक थी, जो एंड पे आपने थोड़ा सा। एक चीज़ मैं आप सब बच्चों को बताऊं कि आप जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको लग रहा हो, थोड़ा सा बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अक्सर कि यार अच्छा मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ, बड़ा स्मूथ जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ना बंदा हो जाता है। एक रोज़े का भी फैक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने आपकी ये फीलिंग आ रही थी कि बस मैं आई हैव डन माई टास्क, तो इस वजह से तो बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा। क्या बात, बहुत सही बात की इमरान भाई आपने। वाकई थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड है अभी। व्यूवर्स, अगर आप जवादुल हसन को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो 001 इनका कोड है, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। आप रात 12 बजे तक इनके लिए वोट कर सकते हैं अगर आप इनको पसंद करते हैं। फैसल भाई, हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, 036 इनका कोड है। तो सुनते हैं ये कैसा पढ़ते हैं। और आए ये भी आज तैयारी के साथ आए हैं या नहीं, ये तो सुनेंगे। जवादुल हसन साहब तो काफ़ी तैयारी के साथ आए, अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। चलते हैं मोहम्मद इब्राहिम की जानिब। रखें जो नकीर तकाज़ा मेरे आगे रखें जो नकीर तकाज़ा मेरे आगे सरकारे दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे रखें जो नकीर जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने
वास्ता मैंने मांगा था जो खुदा से वो पड़ा था मेरे आगे। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे। माशाल्लाह एक कैफियत सी बना दी इस कलाम ने, और हकीकत बहुत खूबसूरत कलाम, और जो अशार इन्होंने पढ़ा दिल को छू लेने वाली बात इन्होंने कही। वाकई फैसल भाई बस लॉस्ट हो गए थे हम, बिल्कुल lost हो गए। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं जैसे कंपटीशन में मौजूद बैठूं हूँ। या स्टूडियो जी, में हूँ। हकीकत है, एक हकीकत। ऐसा समा बन गया माशाल्लाह। लेकिन ये तो अब जजेस बताएंगे कि इन्होंने कैसा पढ़ा। चलते हैं जजेस की जानिब, और नियाज़ी भाई आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम ने अच्छी तैयारी की थी, अच्छी कोशिश करके आया, अच्छा पढ़ा है। बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि इनका थोड़ा सांस जो था वो इनका साथ नहीं दे पा रहा था। ये पूरी कोशिश कर रहे थे उसको निभाने की, कि वो जो इनकी अदायगी है वो अच्छी से अच्छी परफॉर्म हो जाए। सही जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम बलिहाज़ तर्ज और सिलेक्शन कलाम की बहुत खूबसूरत थी, बहुत उम्दा थी। आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? उर्दू है। तो फिर भी अल्फाज की अदायगी में थोड़ी आपको सांस की वजह से मुश्किल पड़ रही थी। इसके अलावा आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, और मेरे ख़्याल से सुर लगाते लगाते, बहुत अच्छे सुर में लगाते लगाते थोड़ा सा अचानक सुर से उतर जाते थे। तो इसके अलावा यही आपकी गलती है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करें। आपने कोशिश अच्छी की जिसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब हुए, लेकिन नेक्स्ट राउंड बहुत टफ़ है और इससे ज़्यादा तैयारी के साथ उसमें आए। जी आपने जवाद भाई के कमेंट्स में। अब चलते हैं इमरान भाई की जानिब और देखते हैं वो जी। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। एक मुश्किल तर्ज थी ये, और मुरव्विज़ा मुकाबलों में भी ये कम पड़ी जाती है, लेकिन आपने अच्छी कोशिश की इसके अटैम्प्ट। बहरहाल आपकी जितनी रेंज थी गले की, उस कैपेसिटी के हिसाब से आपने कोशिश अच्छी की है। वो जवाद भाई वाली बात है, थोड़ा सा उसमें सांस में आपका थोड़ा सा है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें आप। ठीक है, सही जी। नाजरीन, अगर आप इब्राहिम को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, इनका वोटिंग नंबर है 036। रात 12 बजे तक आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के इस खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में हुआ है अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त, उसके बाद मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और चलते हैं नेहा की जानिब और देखते हैं कि अभी कौन पढ़ने वाला है। जी फैसल भाई, अब हमारे पास आ रहे हैं मोहम्मद हमाद अवान। 053 इनका कोड है। सुनते हैं ये आज किस तैयारी से आए हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक है पेशावर से गालिबन। ताल्लुक है। और देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या जजेस की हिमायत हासिल कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं मोहम्मद हमाद अवान की जानिब। जी बिस्मिल्लाह। क्या कही ये मदीने के पुरकैफ़े नज़ारों को, क्या कही ये मदीने के पुरकैफ़े नज़ारों
तरसती है तैबा की बहारों को क्या कहीं ये मदीने के किस प्यार से खालिक ने महबूब के गुन गाए माशाल्लाह। किस प्यार से खालिक ने महबूब के गुन गाए देखो तो मोहब्बत से वाह कुरान के पारों को देखो तो मोहब्बत से कुरान के पारों को जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को क्या कहीं ये मदीने के माशाल्लाह। सुभान आज अल्लाह, तो नेहा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह एक से एक बढ़ के कमाल पढ़ ही रहा हो रहा है, है कमाल। और बहुत कैफियत सी बन रही है। और क्या अशार पढ़ा, किस वाकई प्यार से फैसल खालिक भाई। ने महबूब के गुन गाए। देखो तो ज़रा पढ़ के कुरान के पारे, क्या खूब अशार जो भी पढ़ रहे पढ़ने हैं। आ रहे हैं वो अपने साथ एक नई कैफियत हम पे बिल्कुल। तारी कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बिल्कुल एक महफिल का माहौल बना हुआ है। हकीकतन, बिल्कुल चलते हैं हकीकतन। इमरान भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको मुतासिर कर पाए या नहीं। जी, हमाद माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं और जिस ट्यून में इन्होंने पढ़ा सूरत पढ़ा। एक दो जगह पे जो है ना थोड़ा सा सुर आपका गया है, जिसमें एक पहली मरतबा बहारों पे और फिर पारों पे, मतलब सेम जगह जो थोड़ी सी आपकी वो मुझे कच्ची लगी है, वो उसको जो है ना आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। बाकी ओवरऑल आपका ठीक था परफॉर्मेंस माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी नियाजी भाई। अच्छी तैयारी करके आया था, अच्छी कोशिश की है इसने, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ी सी आपकी जो अदायगी थी वो थोड़ी तेज़ थी। जिस तरह ये कलाम सुर बहर लहर में है उस तरह आप इसकी अदायगी नहीं कर पा रहे। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने जब अंतरा उठाया तो वो महबूब, उस पे ज़रा मुझे समझ नहीं आई कि वो बिल्कुल क्लियर नहीं था कुछ ख़ास। इसके अलावा इन्होंने बात की इमरान भाई ने कि ये एक दो जगह लगाना चाह रहे थे लेकिन वो लग नहीं रही थी। वो इस वजह से कि शायद मैंने इनको समझाया था कि जहाँ पे सुर ना लगा करे वहाँ तो नहीं आप माँ मत लगाओ। अगर गलत होने से बेहतर है आप उसको फ्लैट पढ़ लो। ये तर्ज जो है दिल को छू जाने वाली तर्ज है। आप जितना इसको आहिस्ता रिदम से पढ़ें, नज़ाकत से पढ़ें, उतना ही इस कलाम का मज़ा आता है। क्या बात। बहरहाल इन सब के अलावा इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, जी हकीकत है। अच्छी कोशिश की थी। जी नाजरीन, वाकई बहुत अच्छा पढ़ा हमाद अवान ने। अब अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं 053 इनका वोटिंग नंबर है, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। आप रात 12 बजे तक इनको वोट कर सकते हैं अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं। फैसल भाई, अब हमारे पास इस राउंड के आखिरी पार्टिसिपेंट का नाम है उसामा सईद। पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, 060 इनका कोड है।
देखते हैं ये कैसा पढ़ते और हैं। ये किस तैयारी के साथ आए हैं आज तो माशाल्लाह, जैसे हमने पहले कहा सब तैयारी के साथ जी, आए हैं। देखते हैं जी। ये किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या जिन्होंने पहले जिस तरह पढ़ा था उससे बढ़कर पढ़ेंगे या उस तरह पढ़ के दिखाएंगे, ये जजेस बताएंगे। लेकिन फिल वक्त सुनते हैं उसामा सईद साहब को। बिस्मिल्लाह। ये दिल गारे हिरा हो जैसे, माशाल्लाह। इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे, यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हिरा हो जैसे, दिल आवारा को बेसाख्ता आया है करार, दिल आवारा को बेसाख्ता आया है करार, चंद घड़ियां तेरी सोबत में रहा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे, यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हिरा हो जैसे। माशाल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह। अल्लाह, बहुत ही संभल के पढ़ रहे थे, बहुत सेफ पढ़ रहे थे। लेकिन अब चलते हैं जजेस की जानिब और नियाज़ी भाई की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा ने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छी तैयारी करके आया था। एक मुश्किल कलाम और फिर उसकी अदायगी, जैसे इन्होंने जिस बहर लहर में अस्ताई पढ़ी और फिर जिस पीक पे यंत्रे को लेके गए और फिर वापस जैसे आए, तो मुझे लग रहा था कि जिस लेवल पे आप नीचे जा रहे हैं कहीं आपकी आवाज़ गुम जाएगी या रह जाएगी। मैं भी यही सोच लेकिन रहा आपने बखूबी निभा दिया उसको। मैं भी यही सोच रहा था शायद अब भी इनकी आवाज़ डूबने वाली, लेकिन अच्छी, मैं ये कहूँगा मैंने लास्ट टाइम इनको सुना था लेकिन उससे बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने आज दी है। जी जवाद भाई। ये कलाम बेसिकली बहुत मुश्किल कलाम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कलाम। इसके लिए पीक की भी ज़रूरत होती है और बेस की भी ज़रूरत होती है। तो इन दोनों चीज़ों में इन्होंने कमाल किया। लेकिन सुर की थोड़ी कमी थी, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सुर लगाने की वहाँ कमी थी, ज़रा लह पे नहीं थे। बाकी कलाम की जो इन्होंने बड़ा दलेराना डिसीजन लिया ये कलाम चूज़ करके, जो कि इसको निभा भी पाए अच्छी तरीके से। मेरी तरफ से तो इन्होंने अच्छी कोशिश की और निभाया भी, कोशिश भी अच्छी की निभाने की। जी इमरान भाई। मैं समझता हूँ ये कलाम
की सिलेक्शन में थोड़ा सा इन्होंने गलती की है, क्योंकि जितना इनका रेंज है, जिस हिसाब से इनका गला है, उस हिसाब से इनको किसी और कलाम की सिलेक्शन करनी चाहिए थी। एक जगह जो है इन्होंने लफ्ज़ सोहबत को सोहबत पढ़ा है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए। दूसरा ये कि इनका जो रेंज है और जिस हिसाब से इनका गला है और जिस तरह इनकी मुरकड़ी चलती है, मुरकड़ी जिस तरह इनकी है, इसमें काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे खूबसूरत नोट्स हैं जो कि नोट्स लगने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल इन्होंने सीधा पढ़ा, लेकिन अपने हिसाब से इन्होंने कोशिश अच्छी की। बहरहाल वो जैसे मैं शुरू में कह रहा था, ये बहुत सेफ चल रहे थे। हाँ, बड़ा एहतियात के साथ कि मुझसे गलती ना हो जाए। जी हाँ। क्योंकि पीछे भी तीनों पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो शायद वो प्रेशर भी था। दूसरा ये कि जब आप कंपटीशन में आते हैं ना, तो एक तो कलाम की सिलेक्शन अपने गले के हिसाब से टोन देखा करें कि ये मैं किस तरह पढ़ सकता हूँ। इस तरह नहीं है एक बंदा पढ़ा है तो आपने भी वही पढ़ना है। इस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात किया करें। ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा है, बट ये कि ये कलाम जो है ना, ये थोड़ा सा इस पर आपको काफ़ी मेहनत के बाद पढ़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलिए, मेहनत कीजिए। और भी उसामा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड अभी भी हमारे पास है। जी व्यूवर्स, अगर आप उसामा को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो आप उनके लिए वोट कीजिए। 060 इनका वोटिंग नंबर है। रात 12 बजे तक वोटिंग लाइंस ओपन है, आप इनको वोट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के इस खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत और रूहानियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद, जहाँ पे आज हमारे पहले राउंड का होता है इख्तिताम, सेकंड राउंड का करते हैं आगाज़। आज यकीनन सभी तैयारी के साथ आए हैं और एक से एक बढ़कर अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहा है और ऐसी हाज़िरी लगा रहे हैं कि एक कैफियत सी बना रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा दिलचस्प और थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आया देखते हैं कि इसमें ये अपनी पहले राउंड की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रख पाएंगे या नहीं, और जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो उनके पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब चलते हैं नेहा की जानिब और देखते हैं वो सबसे पहले टास्क किसको दिलवाना चाहेगी और किसको इम्तिहान में डलवाना चाहेगी। जी फैसल भाई, मैं चाह रही हूँ कि सबसे जो पहले आए थे उन्हीं का, क्योंकि हमारे फर्स्ट रोज़े को इनका वोट भी सबसे पहला वोटिंग नंबर भी था और यही सबसे फर्स्ट कंटेस्टेंट भी थे। जवादुल हसन इमरान भाई पढ़ेंगे इनके लिए। मैं गदा दयार अभी हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है, मुझको निस्बत है आले नबी से, हाथ में दामने मुस्तफा है। कुदसियों से फलक ने जो पूछा, क्यों ज़मीं आज दुल्हन बनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। कुदसियों वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से फलक ने जो पूछा, क्यों ज़मीं आज दुल्हन बनी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुदसियों ने कहा के ज़मीं, वाह सुभान अल्लाह। आज फिर महफिले वाह वाह, मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, वाह। कुदसियों ने कहा के ज़मीं पर, सुभान अल्लाह। आज फिर महफिले
मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह, क्या खूब माशाल्लाह, पढ़ा, माशाल्लाह। क्या जगह बनाई, क्या कैफियत बनाई। क्या बात। अगर SOPs का खतरा हो तो आज मैं 4 टाइम आपको उठ के गले लगाता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पढ़ा, बहुत खूब पढ़ा। वाकई। अब बताइए जी किसने पढ़ना है? जी फैसल भाई, अब हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम के लिए पढ़ने वाले हैं फैसल भाई। सुभान अल्लाह। किबला पीर नसरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। माशाल्लाह क्या बात, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, प्यारे अंदाज में पढ़ा। माशाल्लाह। वाकई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सबके सब बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं माशाल्लाह इनकी। नेक्स्ट मोहम्मद हमाद अवान के लिए पढ़ने वाले हैं जवाद भाई। आप सा दोनों जहां में आप सा दोनों जहां में नजर आया है नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन सुभान अल्लाह, किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आपने जब बहुत से खूब। नवाजा है या रसूलुल्लाह, तो मैंने दामन किसी चौकट पे बिछाया ही क्या नहीं। बात, जब आका अलैहिस्सलाम किसी को नवाजे तो फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्या बात, किसी की बेशक, ज़रूरत पड़ती बेशक, ही नहीं। माशाल्लाह, क्या बेशक। खूब पढ़ा। बहुत 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 अच्छा पढ़ रहे हैं सब के सब। अब नेक्स्ट जो हैं और लास्ट उसामा सईद के लिए पढ़ने वाले हैं नियाजी भाई।
हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है, मेरी हयात का दारो मदार आप से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने भी, बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। इनको नियाजी भाई ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन वो पहले जब वो कह रहे थे नीचे आवाज़ डूबेगी डूबेगी, नियाजी भाई ने अब डुबवा दी। जी वाकई वाकई। लेकिन ये कंपटीशन है, यही आपका इम्तिहान है, और यहीं पे जजेस को पता चलता है कि बिल्कुल। आया आप हर एंगल से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। अब चलते हैं जवाद भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जवादुल हसन ने पढ़ा। पहले राउंड में जिस तरह इन्होंने कमाल किया था, उससे भी अच्छा इन्होंने सेकंड राउंड में एक सिंपल कलाम को, एक महफिल के कलाम को इन्होंने क्लासिकल का अंग दिया, हकीकत। जिसमें वो भरपूर तरीके से कामयाब हुए। बहुत खूब पढ़ा, क्या ही बात है आपकी। इसके बाद इब्राहीम आए। इब्राहीम ने पहले अच्छा पढ़ा था, अब भी अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने एक इस कलाम में सुर लगाने के चक्कर में ये थोड़ा सा बेसुरा से हो गए एंड पे। हाँ, वो इसलिए कि इन्होंने चाहा कि मैं ज़रा इसमें सुर लगा लूँ। बहरहाल इन्होंने अंतरा भी अच्छा उठाया और अच्छा पढ़ा, खूबसूरत पढ़ा। हमाद, क्योंकि हमाद के लिए कलाम मैंने किया था और आज मुझे भी रोज़ा लगा था, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, खुश्क था, मैंने तो निभा नहीं पाया, लेकिन खूब अच्छे तरीके से हमाद ने अंतरा उठाया। और इख्तिताम पे मैं इससे ज़रा नाराज़ हुआ हूँ कि इसको करना चाहिए मैं भी हूँ। हाँ, एक पढ़ना चाहिए था इसको, लेकिन इन्होंने वो मिस किया। बहरहाल इन्होंने अंतरा इतना खूबसूरत तरीके से उठाया कि वो फिर हमें उस तरफ हमारा इतना ध्यान भी नहीं गया, लेकिन इनको पढ़ना चाहिए था, वो लाजमी पढ़ना चाहिए था। इसके बाद उसामा ने स्केल बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पिक किया। अगर ये इस स्केल से ऊपर जाते तो क्या ही बात थी, लेकिन ये अपने ओरिजिनल स्केल से नीचे आ गए थे। तो बेस्ट ऑफ लक इनके लिए। जी नियाजी भाई। मैं बस इतना कहूँगा कि दूसरे राउंड में इन्होंने अच्छी कोशिश की अच्छे पढ़ने की, लेकिन जो बातें जवाद भाई ने कही हैं वो तकरीबन इनको चाहिए कि अपनी उन खामियों पे ये नज़र रखें, उनको समझने की कोशिश करें कि जो हम बता रहे हैं इनको। सही। जी इमरान भाई। इस सेकंड राउंड में मेरी तरफ से जी जवाद को पूरे मार्क्स हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और बाकी दोस्तों ने हमाद ने भी अच्छी कोशिश की, थोड़ा सा एंड पे आके हुआ प्रॉब्लम। बाकी है कि एक नॉर्मल परफॉर्मेंस थी सबकी, ठीक रहा माशाल्लाह। सही, माशाल्लाह। जी ज़बरदस्त नाज़रीन, ज़बरदस्त। आपने जजेस के कमेंट्स सुने, माशाल्लाह जो इनको बताया। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इनको चाहिए कि ये उस तरह की खामियों को दूर करें, उससे मज़ीद बेस्ट पढ़ने की कोशिश करें। अब चलते हैं नेहा की जानिब। जी, जवादुल हसन को अगर आप नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। 001 इनका वोटिंग नंबर है। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन है। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद इब्राहीम।
036 इनका वोटिंग नंबर है, आप इनके लिए भी वोट कर सकते हैं, इनका भी ताल्लुक़ पेशावर से है। उसके बाद है हमारे साथ मोहम्मद हम्माद अवान, इनका वोटिंग नंबर है 053, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट है हमारे पास उसामा सईद 060, इनका वोटिंग नंबर है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। रात 12 बजे तक वोटिंग लाइंस ओपन रहेंगी, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले, आप इनके लिए काइंडली वोट कीजिए। जी नाजरीन, यहाँ पे हमारा वक्त होता है इख्तिताम। कल इंशाल्लाह आपके साथ फिर करेंगे मुलाकात इसी टाइम इंशाल्लाह। ज़िंदगी ने वफ़ा की कुछ नए चेहरों के साथ, और देखेंगे वो किस तैयारी के साथ आए। उसके साथ हम अपने स्पॉन्सर हदफ कॉलेज जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। इनके साथ अपने जजेस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपने मेज़बान फैसल, जावेद करीमी और नेहा अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।